समय बंद होती है क्या? नहीं होती है। होगी नहीं, मेरे ख्याल से हो जाएगी, देखते रहना यार। मैं पढ़ा हूँ। हाँ देखो, हाँ ये आपका राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे, यहाँ पर आपके एक जगह है और वो जगह ये कहलाती है, नाम कौन सा भी आपके? माउंट आबू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक जगह है, उसको आपके कहा जाता है जोधपुर, और जोधपुर में जो छावनी है यहाँ पर, उसको स्पेशली कहा जाता है, ये आपका ये शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाएगा भी आपके? एरिनपुरा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एरिनपुरा में सैनिक रहते हैं। यहाँ पर अजमेर है, यहाँ पर आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठता है। जैसे आपका राज्यपाल आजकल जयपुर में बैठता है, वैसे एजेंट टू गवर्नर जनरल उस समय बैठता है। उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के सामने समय। और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है वो पैट्रिक लॉरेंस होता है। कौन होता है? पैट्रिक लॉरेंस होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बैठता है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है और वो पैट्रिक लॉरेंस होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, अंग्रेज है। अंग्रेज है तो यहाँ पर वैसे भी आपके मई जून महीने में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है, ठीक है। अपन एकदम काला ही है तो भी गर्मी नहीं सहन कर पाते, बेचारे वो दौड़े लोग हैं, ध्यान रख लीजिएगा, तो गर्मी बिल्कुल नहीं सहन कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो ढूंढा है वो आपके एक ठंडे प्रदेश को ढूंढा है। ठंडा प्रदेश कौन सा? माउंट आबू, ठीक है। तो लगभग जैसे ही फरवरी मार्च में गर्मी थोड़ी थोड़ी शुरू होती है और ये एजेंट टू गवर्नर जनरल अपना पूरा कारवा लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है अपने? माउंट आबू। लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तक वापस जैसे ही गर्मी शांत होती है तो वापस अपना कारवा लेकर यहाँ पर आता है, मतलब अजमेर आता है, ठीक है। ये सिस्टम चल रहा है। जब ये यहाँ पर जाता है तो फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर जो सैनिक जाएंगे वो इस छावनी के जाएंगे। कौन सी छावनी के जाएंगे? एरिनपुरा छावनी के जाएंगे, ठीक है, साथ में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो ये एरिनपुरा छावनी के सैनिक है, वो मई जून में। आपकी क्रांति कब शुरू हुई है? 10 मई भारत में, ठीक है। राजस्थान में कब शुरू हुई है? 28 मई। और योजना कब, कौन सी डेट को बनाई गई है? 31 मई को शुरू करेंगे, ये योजना बनाई गई है। अब नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पर सेम टू सेम सिचुएशन आपकी हो रही है कि माउंट आबू में एरिनपुरा छावनी के सैनिक गए हुए हैं। अब सैनिक गए हुए तो उन सैनिकों को पता लग रहा है हर जगह क्रांति हो रही है, हर जगह सैनिक विरोध कर रहे हैं, ठीक है। एरिनपुरा के सैनिक है वो भी विरोध कर रहे हैं, करें यूं सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये जो सैनिक विरोध करे यूं सोच तो रहे, लेकिन उनके पास शस्त्र बिल्कुल नहीं है। और शस्त्र बिल्कुल नहीं है, इसका मीनिंग ये है सारे शस्त्र वो इस नसीराबाद में भरे हुए हैं, ठीक है। अब क्रांति के लिए शस्त्र चाहिए, अंग्रेजों से लड़ना है, तो ऐसी कंडीशन में वो करे तो करे क्या? बातें कर रहे हैं यार, अपन को भी क्रांति करनी पड़ेगी, इन अंग्रेजों को कूटना ही पड़ेगा, लेकिन कूटे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में यहाँ से मुख्यालय ट्रांसफर हो गया और वापस ये लोग अजमेर जा रहे हैं इस एजेंट टू गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एजेंट टू गवर्नर जनरल है ही सही, जब ये है तो इसकी पत्नी भी साथ होगी, इसके बच्चे भी साथ होंगे। इसका बच्चे का नाम एंडरसन था, वो भी साथ है आपके स्पेशली। और ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। अचानक ये यहाँ से जाते जाते इधर पहुंचते हैं, और इधर पहुंचते हैं तो एक ठाकुर होता है, और वो जो ठाकुर है वो आपका नाम सुना होगा स्पेशली, नाम कौन सा भी आपके? आऊबा का। और ये जो ठाकुर है उसका एक नाम है, नाम क्या हो जाएगा? कुशाल सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कुशाल सिंह के यहाँ पानी वगैरह पीने के लिए रुकते हैं, ठीक है। और कुशाल सिंह होता है वो निर्वासित होता है। निर्वासित का मतलब ठाकुर की उससे पदवी छीन ली होती है, जो भी कर टैक्स संग्रहण करता है, ठीक है, वो भी उससे काम ले लिया होता है। एकदम बेरोजगार ठाकुर होता है वो ठाकुर कुशाल सिंह होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि सैनिकों और इनकी बातें होती है, और सैनिकों और इनकी बातें होती है तो कहा जाता है, सैनिक कहते हैं हर जगह क्रांति चल रही है, ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हो, हमारा तो कुछ जा भी नहीं रहा, हमको तो तनख्वाह दे रही है, हाँ थोड़ी कम दे रही है, तुमको तो बिल्कुल नहीं दे रही है, तो तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। ठाकुर को उकसाया जाता है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ठाकुर बिल्कुल खतरनाक तरीके से अपना ब्रेन वॉश कर लेता है, और जैसे ही ब्रेन वॉश कर लेता है तो यहाँ पर क्रांति करनी शुरू कर देता है, ठीक है। वो कह देता है कि चलो भाई अपन भी लड़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे, अपन भी लड़ते हैं। सैनिक कहता है हमारे पास कुछ शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास कुछ हो तो दो। ये कहता है कि हमारे पास भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कोई न कोई शस्त्र इकट्ठे करना है। गांव में आह्वान किया जाता है कि भाई जो जो भी शस्त्र है वो दो। अपने घर में तलवारें वगैरह मिलती नहीं है क्योंकि मांस वगैरह खाते हैं नहीं, ठीक है अपन।
अपने घर में अगर कोई शस्त्र मिल जाता है तो वो ये एक शस्त्र ये मिल जाता है, और ये होता है, कौन सा होता है भैया आपके? हथौड़ी। तो हर घर से एक चीज मिल जाती है, क्या मिल जाती है आपको? हथौड़ी। ठीक है, अपने लिए यही शस्त्र ध्यान रख लीजिएगा। हथौड़ियां धीरे धीरे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, एक हाथ में एक हथौड़ी पकड़ते हैं, ये दोनों हाथों में हथौड़ी पकड़ लेते हैं। कुल कितनी हथौड़ी होगी? अरे दो नहीं, बे। कितनी होगी? बे। ठीक है, और इसीलिए बे हथौड़ी पकड़ लेते हैं तो इसको एक युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है भैया आपके? बेथोड़ा का युद्ध। ठीक है, तो देखो एक तरफ अंग्रेज, भारतीय वगैरह है, वो शस्त्र रखते थे, या तो तलवारें रखते थे या बंदूक रखते थे, उनको लाठी लेकर सुरक्षा करने भेजा था, और उनको जो शस्त्र मिला है वो आपकी ये शस्त्र मिला है। कौन सा शस्त्र मिला है आपके? हथौड़ी। एक सैनिक ने दो हाथों में हथौड़ी धारण कर लिया, इसलिए बे हथौड़ी हो गई है। ठीक है, ये यहां से भाग रहे हैं। सामने से सूचना मिलती है इस जोधपुर के महाराजा को, और जोधपुर का जो महाराजा है उस समय वो आपका ये होता है, और उसका जो नाम होता है वो कौन सा होता है भैया आपके? तख्त सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तख्त सिंह का अपना सेनापति होता है जिसको आपके कहा जाता है, वो एक शब्द कहा जाता है, नाम कौन सा भैया आपके? ओनार सिंह। तो ये ओनार सिंह को कहता है कि भाई तुम सेना लेकर जाओ। अंग्रेज यहीं पर एरिनपुरा में अंग्रेज भी होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट मॉक मौसन भी होता है। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बताया था वो मैंने, कौन सा बताया था आपके? मॉक मौसन। ठीक है, तो ये कहता है अपने एक आदमी को जिसका अंग्रेज का नाम है कैप्टन हीथकॉट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हीथकॉट को कहता है भाई तू जा, तू भी इनको मारना। ठीक है, तो एक तो ओनार सिंह पवार जोधपुर की सेना लेकर जाता है, अंग्रेजों की सेना लेकर जाता है, वो हीथकॉट जाता है। एक तरफ है वो आपके जोधपुर की सेना है प्लस आपके अंग्रेज है। ठीक है, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की सेना है जिसका नेतृत्व ये आदमी कर रहा है। कौन सा आदमी कर रहा है आपके? ठाकुर खुशहाल सिंह कर रहा है। ठीक है, ये लोग निकले हैं, वो तलवारें लेकर निकले, अपने वाले निकले, ये क्या लेकर निकले? हथौड़ी लेकर निकले। ठीक है, पता रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसी कंडीशन में देखो पहले युद्ध होता था तो हर जगह तलवारें ही आती थी। ठीक है, मतलब तलवारों से परिचित थे कि ऐसे मारना है तो वो ऐसे आड़ी करेगा तलवार। ठीक है, फिर नीचे से निकलेगा, फिर नेक्स्ट आगे वापस वार करेगा तो वो हटेगा, ऐसा पूरा सिचुएशन था। अब यहाँ पर सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है। एक तरफ आपकी तलवारें आई है, एक तरफ दोनों में क्या आई है भाई आपके? हथौड़ी आई है। वो तलवारों से आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, दोनों हाथों में हथौड़ी लेकर दौड़ रहे हैं। गजब का खतरनाक सीन है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि पहला ही पहला आदमी सामने आ जाता है, और वो कौन सा आ जाता है भैया आपके? ओनार सिंह। अंग्रेजों को तो पता ही नहीं लगता, अंग्रेज तो कहता है कि दिस इज अ ह्यूज बम यू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत बड़े बम लेकर आए भारतीय, अचानक इन्होंने माउंट आबू में बैठे बैठे खोज कर लिए यो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में ये सामने आ जाता है, कौन सा सामने आ जाता है? ओनार सिंह। सारी जो तलवारबाजी का प्रशिक्षण सिखाया होता है वो तो तलवार मारे तक काम आता है। ठीक है, कि जैसे ही तलवार मारेगा आपको तलवार आड़े करनी है, फिर निकलना है, ये सारा तो तब काम आएगा। ठीक है, अपने बड़े सैनिकों ने हथौड़ी पकड़ रखी है, एक जना उड़ता है अचानक हथौड़ी लेकर और माथे पे मारता है। किसके माथे पे मारता है? ओनार सिंह के। माथा तुरंत फूट जाता है, क्योंकि तलवार से तो फूटता नहीं था भाई, घाव लगता था वगैरह होता था या फिर आदमी करता था, माथा बिल्कुल फूट जाता है। फूट जाता है का मतलब ऐसा लगता है किसी ने बम फोड़ा हो। ठीक है, बिखर जाता है, बिखर जाता है। सबसे पहले भागते वो अंग्रेज भागते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेज दौड़ते दौड़ते जाते जाते कहते हैं बम फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, और बहुत सारे बम लेकर आए और दोनों हाथों में सालों ने बम पकड़ रखे हैं, और दोनों हाथों में बम पकड़ रखे दिए, हमको सारों को मार डालेंगे। और ऐसी कंडीशन में अंग्रेज सारे भाग जाते हैं। अपने भारतीय सैनिकों को पता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ओनार सिंह जैसे ही मारा गया तो राजस्थान जोधपुर की सेना भी भाग खड़ी हुई। ठीक है, उनको एक नया आविष्कार मिला अचानक कि साला हथौड़ी से भी अपन युद्ध कर सकते हैं, इतने दिन पता नहीं था इनको। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों सेना यहाँ पर भाग गई और आपका ये ठाकुर विजय हो गया। कौन सा ठाकुर विजय हो गया भाई आपके? ठाकुर खुशहाल सिंह विजयी हो गया। ठीक है, जाते जाते कहा जाता है इस एजीजी का बेटा था एंडरसन, वो भी इस चपेट में, पता नहीं उसको भी किसी ने पीछे से हथौड़ी मारी दी होगी। अपने वालों का भरोसा था नहीं किसको मार दे, बेचारा छोटा बच्चा था फिर भी मार दी थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके इसका बेटा भी मर गया। अब जैसे ही इसका बेटा मर गया तो सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आया। किसको आया भाई आपके? एजीजी को। उसने तुरंत फोन किया आपके इस आदमी को। कौन से आदमी को फोन किया? मॉक मौसन को, कि तू क्या कह रहा है, जब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में ये वापस युद्ध के लिए तैयार हुआ। मॉक मौसन था वो, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अब तख्त सिंह के पास जो भी आपके स्पेशली भारतीय सैनिक थे उनको लगा कि यार भारत वाले जीत जाएंगे, और अपन सबसे ज्यादा पलटू राम। अगर अपन को लगता है कि अंग्रेज सेना जीतती है तो अपन किसकी तरफ से लड़ते हैं?
अंग्रेजों की तरफ से। अगर अपन को लगता है भारतीय सेना जीतती है तो अपन किसकी तरफ से लड़ने लग जाते हैं? भारतीयों की तरफ से। अपन बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सेम टू सेम जितने भी भारतीय सैनिक थे वो आपके स्पेशली कन्वर्ट होना शुरू हो गए, वहां से रिजाइन दे देकर भाग आए, ठीक है, और सीधे इसके साथ मिला है। किसके साथ मिला है भाई? आपके ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे जितने भी भारतीय सैनिक थे वो ठाकुर कुशाल सिंह के साथ मिलने लगे। तो धीरे धीरे कहा जाता है ठाकुर कुशाल सिंह के साथ पूरी सेना हो गई, वो पूरी भारतीय सैनिकों की हो गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर सिर्फ यहां पर आपके जोधपुर में एरिनपुरा में कौन सा सैनिक बचे भाई? पूरे भारतीय सैनिक थे वो तो आ गए थे, बाकी कौन सा सैनिक बचे? अंग्रेज सैनिक बचे। कौन से सैनिक बचे? अंग्रेज सैनिक बचे। और उन अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है वो यही आदमी कर रहा है। कौन सा आदमी कर रहा है? मॉक मौसन कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक वापस मॉक मौसन एक सेना लेकर आया और एक युद्ध हुआ जिसको आपके स्पेशली कहा जाएगा, वो ये युद्ध कहा जाएगा। कौन सा युद्ध कहा जाएगा भाई? आपके चेलावास का युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक तरफ आया है वो आपके ये आदमी आया है। कौन सा आदमी आया है? मॉक मैसन, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये पूरी सेना लेकर आया है, वो ये वाली सेना लेकर आया। कौन सी सेना लेकर आया है? आपके अंग्रेज। एक तरफ आपके ठाकुर लड़ रहा है और उस ठाकुर का नाम कौन सा भी? आपके कुशाल सिंह। और इसके पास पूरी सेना है, वो आपकी ये वाली सेना है। कौन सी सेना भी? आपके भारतीय सेना है, ठीक है। ये युद्ध, पहला युद्ध बिथोड़ा वाला जो हुआ है वो 8 सितंबर को हुआ है। अगला वाला हुआ है चेलावास वाला। पहले बी ही आता है आपके हमेशा, फिर सी ही आता है। सी से आपके चेलावास का युद्ध, बी से बिथोड़ा का युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा। बिथोड़ा में ये बी लिखो 8 लिखो सेम ही है, ठीक है। तो डेट कौन सी है? 8 सितंबर। अगला जो चेलावास का हुआ वो 10 दिनों बाद हुआ है। 10 दिन कब होंगे भाई आपके? 18 सितंबर। क्रांति में युद्ध हुए तो सन एक ही है आपका। कौन सा सन है भाई आपके? 1857 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और चेलावास का युद्ध दो पक्षों में हो रहा है। एक तरफ अंग्रेज पक्ष भाग ले रहे हैं, एक तरफ कौन सा पक्ष है भाई आपके? भारतीय पक्ष है। इसमें पूरे अंग्रेज थे। अंग्रेज रंग के कौन से? धोले, ठीक है। भारत वाले रंग में कौन से? काले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तरफ तो पूरे काले, ठीक है, काले कट, एक तरफ पूरे कैसे? धोले फक्के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए ये युद्ध कहलाता है। स्पेशली एक युद्ध आता है, कौन सा युद्ध आता है भाई आपके? गोरो कालो का युद्ध। या फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा आता है भाई आपके? काले गोरे का युद्ध, ठीक है। काले को अगर आप इस तरह से लिखो तो ये सी से ही शुरू होता है और यही युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाएगा आपके? चेलावास का युद्ध, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे ये काले गोरों का युद्ध कहलाता है, जिसमें एक तरफ अंग्रेज है, मतलब काले लोग है, एक तरफ धोले लोग है, एक तरफ काले लोग है, पूरे भारत वाले लोग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह पर आप साउथ की फिल्में देखते होंगे या फिर साउथ की कॉमेडी, साउथ की फिल्में विशेषकर देखते होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साउथ में जो हीरो होता है वो कौन से कलर का होता है? काला कलर का होता है। और हीरोइन होती है वो कौन से कलर का होती है? गोरे, एकदम धोली फक होती है, ध्यान रख लीजिएगा। साउथ की हीरोइन होती है वो धोली होगी हमेशा, ठीक है, पता नहीं कहां से लाते हैं, छोरी अच्छी होती है साउथ में। नेक्स्ट आगे, और हीरो होता है वो भी पता नहीं कहां से लाते हैं अलग ही होता है, लेवल ही अलग होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें अगर जब वो दोनों देखो और दोनों साथ में डांस कर रहे हैं और दोनों को देखना बड़ी दुविधा होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ा दो तो कौन नहीं दिखती है? हीरोइन नहीं दिखती है, ठीक है। अगर ब्राइटनेस घटा दो तो कौन नहीं दिखता है? हीरो नहीं दिखता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बड़ी अजीब दुविधा हो जाती है ऐसी कंडीशन में। तो सेम टू सेम यही दुविधा इस युद्ध में होगी। कौन से युद्ध में होगी भी आपके? चेलावास के युद्ध में। जैसे ही सुबह 7 बजे युद्ध शुरू हुआ, धीरे धीरे सूरज देवता ब्राइटनेस बढ़ाने लग गए और जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ाने लग गए तो दिखने बंद हो गए। कौन दिखने बंद हो गए? अंग्रेज दिखने बंद हो गए। अपन इधर ही हथौड़े लेकर दौड़ रहे हैं कि साले है कहाँ, मिले तो मारे। ध्यान रखिएगा, 12-1 बजी होगी, अचानक बादल आए, सूरज देवता पीछे छिप गए, ब्राइटनेस अचानक घट गई। जैसे ही ब्राइटनेस घट गई फिर दिखने बंद हो गए। कौन सा दिखने बंद हो गए भी आपके? भारतीय। खतरनाक युद्ध चल रहा था, ठीक है। अपन सोच रहे थे कि अपन उधर चले जाते, यो अंग्रेज इधर आ रहे थे, दोनों में से एक भी दिख नहीं रहे थे। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अचानक थोड़ी धुंधमिल ब्राइटनेस हुई और एक अंग्रेज दिख गया घोड़े पर बैठा हुआ। यही कौन सा अंग्रेज दिखा अपन को? मॉक मौसन। अपन सारे दौड़े, एक दिखा और इसको पकड़ा सबसे पहले। किसको पकड़ा भाई आपके? मॉक मौसन को। और मॉक मौसन का सब पहली बार काट दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये युद्ध ऐसा है जिसमें ये मारा गया आपके। कौन सा मारा गया अभी आपके?
मॉक मैसन मारा गया, अंग्रेज मारा गया, ठीक है। जैसे ही अंग्रेज मारा गया, भारत वाले दिख ही नहीं रहे थे, ठीक है, सारे सारे अंग्रेज है वो भाग गए और ये युद्ध विजयी हो गए। वो आपके चलावास का युद्ध विजयी हुआ, वो भी आपके यही विजयी हुए। कौन विजयी हुए भाई? आपके ठाकुर कुशाल सिंह। बूढ़े थे, घुटनों में वगैरह चला नहीं जाता था, घोड़े पर बैठा नहीं जाता था। और अपने यहाँ पर फिक्स है कि जोधपुर में अगर जीते तो आगे बढ़ना है। आगे जो बढ़ना है वो आपके एक जगह पर बढ़ना है। कहां पर जाना है भाई? आपके दिल्ली। तो इन्होंने अपने साथी को बुलाया, ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने एक साथी को बुलाया, कहा है कि तू अपनी सेना है वो दिल्ली लेकर जा, मैं जोधपुर में आराम करता हूँ, ठीक है। और अपनी सारी सेना थी वो अब एक आदमी को दे दी जिसका एक नाम आएगा। नाम कौन सा भी आपके? शिवनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि शिवनाथ सिंह है वो सेना थी उसको, यानी क्रांतिकारी थे, सारे दिल्ली जा रहे थे दिल्ली पर अधिकार करने के लिए, तो ये वहां पर ले गया। इस एजेजी पैट्रिक लॉरेंस को संतोष नहीं मिला, उसने सोचा कि मॉक मौसम भी मारा गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने कहा जाता है कि एक सेना थी वो इसके नेतृत्व में भेज दी, और इसका एक नाम आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा जिसका नाम है जनरल, कौन सा भी आपके? रॉबर्ट्स, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पीछा करने में बहुत माहिर था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक और सेना भेज दी। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह केवल अकेले अकेले बैठे हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और उस समय पूरी सेना लेकर आया, कौन लेकर आया? आपके जनरल रॉबर्ट्स, ठीक है। ठाकुर साहब थे वो, कहा जाता है कि किले में पैक हो गए, बंद कर दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपना छोटा भाई था, उसका एक नाम था, और वो जो नाम था वो ये था। नाम कौन सा भी आपके? पृथ्वी सिंह। कहा कि तू इनको संभाल, अगर मुझे पकड़ लिया ये अभी मार डालेगा, क्योंकि मैंने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के बेटे को एंडरसन को मार दिया, दूसरा किसको मार दिया मैंने? मॉक मैसन को मार दिया, दोनों सबसे बड़े अधिकारी मार दिए। तो ऐसी कंडीशन में बिना किसी परवाह के ये शूट आउट कर देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है दरवाजे पर रोकने का काम किया वो इस आदमी ने काम किया। कौन सा आदमी ने काम किया भाई? अपने पृथ्वी सिंह ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सेना को दिल्ली की तरफ ले गया वो ये ले गया, नाम कौन सा आपके? शिवनाथ सिंह। ये दोनों पूछता है, ठीक है। बिजली बारी तो अपने हर घर में होती है, बारी से अपन निकले, बारी से अपन निकले का मतलब कौन निकले भाई? आपके ठाकुर कुशाल सिंह। और जोधपुर से भागे कि भाई कोई शरण दे, जोधपुर में हमको किसी ने शरण नहीं दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर हमको याद आया कि यार शरण देने का काम सिर्फ बागड़िए ही कर सकते हैं, मतलब आपके ये वाले लोग कर सकते हैं। कौन से लोग कर सकते हैं? आपके मेवाड़। और मेवाड़ में उस समय जो शासन चल रहा है वो स्वरूप सिंह का चल रहा है। स्वरूप सिंह अंग्रेजों का सबसे अच्छा सहायक है, क्योंकि हर जगह अंग्रेजों को बचा रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्वरूप सिंह ने भी मना बोल दिया कि मैं अंग्रेजों के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें शरण दूंगा ही नहीं, ठीक है। अब आगे कहा जाए तो आगे डूंगरपुर की तरफ आए, अपने डूंगरपुर वाले ने भी मना बोल दिया कि ना मैं भी नहीं दूंगा। तो और आगे चले भाई, आगे आसपुर आता है। आसपुर उस समय पड़ता था वो इस ठिकाने में पड़ता था, आपके कौन से ठिकाने में पड़ता था? आपके सलूम्बर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सलूम्बर का उस समय जो ठिकानेदार था वो आपके एक आदमी था, और उसका नाम ये था, नाम कौन सा था भाई? आपके केसरी सिंह। इस केसरी सिंह ने कहा कि यार मैं ठहरा तो सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि अंग्रेज यहाँ पर ऑन रोड है, और ऑन रोड है हमेशा अंग्रेज आते रहते हैं, अगर कभी देख लिया तो तुझे भी फांसी पर चढ़ा देंगे, मुझे भी फांसी पर चढ़ा देंगे। तो मेरे अंडर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोठारिया। कौन सा गांव है भाई? आपके कोठारिया। और कोठारिया का एक आदमी है जिसको कहा जाता है जोत सिंह। कौन सा? जोत सिंह। तो तू जोधपुर से आया, ठीक है, यहां पर नाम है वो भी जोत सिंह है, कोठारिया का है, एक गांव पड़ता है वहां का, सामंत है, वो तुझे ठहराएगा, ठीक है। कहा जाता है कि कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर इन्होंने शरण ली। किसने शरण ली? आपके कुशाल सिंह ने। वहां पर रहे लगभग 1860 तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1857 में लगभग क्रांति समाप्त हो गई, और अंग्रेज हाथ धोकर पीछे पड़ गए, वो इसी के पीछे पड़ गए। किसके पीछे पड़ गए? ठाकुर कुशाल सिंह के पीछे, कि भाई देश छोड़ के ये जा नहीं सकता है, इसी देश में होगा, ढूंढो, और जिस घर में मिल जाए उस घर वालों को सारों को फांसी दे दो, ठीक है। ऑर्डर निकाले गए, और ऐसी कंडीशन में अंग्रेज ढूंढने लगे, और अंग्रेज ढूंढने लगे तो इस ठाकुर ये जो जोत सिंह था इसको शरण देने वाला, उसको लगने लगा डर। उसने कहा कि यार ऐसा ऐसा है, देख अंग्रेजों ने ऑर्डर निकाल दिया, एक ना एक दिन हर घर चेक कर ले, मतलब पकड़ तो लेंगे, और अगर तुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे, वो मेरे पूरे परिवार को चढ़ा देंगे, अंग्रेजों को नहीं सूचित पूरे गांव को चढ़ा देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में तू कुछ कर, यहां से भागने में सफल हो, मेरा नाम मत बताना, और तू आत्मसमर्पण कर, तेरे पास एक ही उपाय है। और कहा जाता है कि ऐसा करके कहा जाता है कि उसको आत्मसमर्पण को कहा गया। रात में निकला वो ठाकुर कुशाल सिंह, मध्य प्रदेश गया, और एक जगह पर गया जिसका नाम था आपके ये,
कौन सा नाम था भाई आपके? नीमच। एक तख्ती हाथ में पकड़ी और कहा कि मैं वही ठाकुर खुशहाल सिंह हूँ जिसने 2 लोगों को मारा है। एक तो AGG पैट्रिक लॉरेंस, उसके बेटे को मारा है एंडरसन को, ठीक है। एक आपके इस आदमी को मारा है, किसको मारा है आपके? मैकमोसन को। और मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। कहा जाता है वहां पर उन्होंने नीमच में कहा जाता है आत्मसमर्पण किया है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर नहीं करने दिया हुआ, यहाँ पर तो ठाकुर ज्योति सिंह ने ना बोल दिया था कि भाई यहाँ पर पूछेंगे कि तुझे शरण किसने दी, फिर नेक्स्ट आगे कई सारा मामला उजागर हो जाएगा। तो कहा जाता है कि यहाँ पर नीमच में उसने आत्मसमर्पण किया। जैसे ही नीमच में आत्मसमर्पण किया उसके बाद कहा जाता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस पर जांच बिठाई कि भाई कैसे कैसे हुआ था। तो उसने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए उसने कहा था मुझे फांसी पर वगैरह नहीं चढ़ाया जाए, अंग्रेजों से अपील की थी। अंग्रेजों ने भी कहा जाता है कि उस आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए इतनी कठोर सजा देना उचित नहीं समझा, ठीक है। और लास्ट में कहा जाता है कि एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम था, ये आयोग नाम कौन सा भाई आपके? टेलर। ये आयोग इसलिए बनाया था इसको फांसी दे नहीं दे ये पता लग सके, और फांसी देनी है मतलब गले का नाप लेना है, और गले का नाप लेना है तो नाप लेने का नाम यही करेगा, कौन सा करेगा भाई आपके? टेलर, दर्जी करेगा। तो एक आयोग बनाया जिसका नाम था टेलर आयोग। कहा कि अब अपन करें क्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इस टेलर आयोग ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर खुशहाल सिंह है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, अपन फांसी देंगे तो भी मरेगा, नहीं देंगे तो भी मरेगा, जीवन ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर फांसी दे देते तो फालतू काम का हर जगह नाम आएगा, अंग्रेजों ने फांसी दे दी, अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो उसको एक काम करते हैं कि जहां है उसको कभी जाने ही नहीं देते, और जाने ही नहीं देते मतलब उसका एक काम करते हैं, निर्वासन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको कहा गया कि भाई हम तुझे छोड़ रहे हैं लेकिन तू अपनी जन्मभूमि में कभी नहीं जा पाएगा। जन्मभूमि का मतलब वो है कहां का भाई आपके? आउवा। और आउवा जो पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है, कहां पर पड़ता है आपके? पाली में। कभी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तुझे उदयपुर ही रहना पड़ेगा लास्ट, और उदयपुर में ही तू मरेगा, यहीं पर तो रिकवरी वबरे सब बनाई जाएगी, अगर बनानी है समाधि बनाई जाएगी, ठीक है। कभी भी अपनी जन्मभूमि नहीं जा पाएगा, ये इस आयोग ने कहा। कौन सा आयोग ने कहा आपके? टेलर में। 1864 में वहां से इनको छोड़ा गया, कहा गया कि भाई उसी साल उनकी मृत्यु हो गई और आजीवन निर्वासित रहे वो ये ठाकुर खुशहाल सिंह रहे, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, 2 तो युद्ध आएंगे। पहला युद्ध मैंने कौन सा बताया? दूसरा चेलावास, ठीक है। काले गोरों का कौन सा कहलाता है इसमें से? चेलावास का ही कहता था। 2 डेट आती है, एक तो कौन सा सितंबर है? 8। दूसरी कौन सी है? 18 सितंबर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मॉक मासन था, वो बहुत अच्छा आदमी था, वैसे अंग्रेज था लेकिन बहुत अच्छा आदमी था, डॉक्टर था, और वो पशु डॉक्टर था, ऊंटों का डॉक्टर था, ठीक है। जहां पर भी ऊंट बीमार हो जाते थे वो वही जाता था और निःशुल्क इलाज करता था, और इसीलिए कहा जाता है इसको ऊंटों का डॉक्टर कहते हैं। और इसीलिए आपका ऊंट पालक एक जाति होती है, कौन सी जाति होती है? राइका या फिर रेबाडी, ठीक है। निःशुल्क मुफ्त में इलाज करता था, जिसको देवता मानते थे, और इसीलिए वो लगभग रायका समाज होता है वो इसी की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है आपके? मॉक मौसन की पूजा करता है, ठीक है। तो इसकी कब्र पर जाने लगे और हर बार रायका समाज होता है या रेबाड़ी समाज होता है, एक तो बाबूजी की पूजा करते हैं, सेकंड इसकी पूजा करते हैं मॉक मौसन, इसकी कब्र पर मेला भी पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यही वो आदमी है जो ऊंटों का देवता कहलाता है, या फिर आपके स्पेशली ऊंटों का देवता तो बाबूजी है, लेकिन स्पेशली ऊंटों का उद्धारक वगैरह इसको ही कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपका मॉक मौसन है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिएगा। स्पेस नहीं है।